राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। हेमंत जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जिस तरह का मुकाबले की तैयारी इस बाई इलेक्शन में हो रही है, लगातार मायावती की जो मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे उन्होंने कटहरी में प्रत्याशी घोषित कर दिया, जैसे मझुआ में कर दिया, फूलपुर में कर दिया, और लगातार वो बैठकें कर रही हैं और बहुत एग्रेसिवली पिच कर रही हैं इस बाई इलेक्शन को। आपको लगता है कि वो पीडीए का राह रोक पाएंगी या फिर ये चुनाव पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी ही होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, चुनाव तो सीधा सीधा होना है। वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ। बहन जी का सक्रिय होना जरूरी है। मुझे लगता है कि इतिहास के सबसे संकीर्ण काल से बसपा गुजर रही है। वोट फीसद कितना गिरा है सब देख रहे हैं। लोकसभा में सीटें 0 हैं, विधानसभा में सीट 1 है, तो कल्पना कर सकते हैं किस दौर से गुजर रही हैं। ऐसी सूरत में सक्रियता दिखाना जरूरी हो गया। और आप देखिएगा ये स्थिरता कब आई? ये स्थिरता आई जब बहन जी को भाजपा का बगलगीर बताया जाने लगा, और उसका नतीजा यह हुआ कि मुस्लिमों का एक बड़ा सेक्शन इनसे खिसक गया। खाली दल सबसे बड़ी चिंता की बात इनके लिए कि इनका जो मूल वोट बैंक रहा है बसपा के स्थापना काल से ही लेकर अब तक, यानी दलितों का, उसमें भारी कमी आई है। तो कम से कम इस सक्रियता का एक फायदा तो मायावती को और बसपा को जरूर होगा कि वो एक बार फिर अपने लोगों को ये समझाने में कामयाब होंगी, इकट्ठा एकजुट करने में कामयाब हो सकती है। उनकी एक्सरसाइज इसलिए है। और अगर दलितों को एक बार फिर इंटैक्ट करने में वो सफल होती हैं तो जाहिर सी बात है, अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो उसके मुकाबले नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। अभी जैसे 3 कैंडिडेट उनके ओपन हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे मझुआ से उन्होंने सारी चीजें को रिलेटेड हैं, कम्युनिटी को दिया है बसपा का परफॉर्मेंस, और फूलपुर से उन्होंने पासी कम्युनिटी में दिया है, बीजेपी की लड़ाई, और भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को आप देख रहे हैं विजय जी कितना गंभीरता से ले रही है। अब जैसे मिल्कीपुर और कटहरी, ये 2 जनपदों में जो सीटें आती हैं, अयोध्या और अम्बेडकर नगर में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 हफ्ते के भीतर 2 बार इस इलाके में जा चुके हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये नाक का सवाल है। भाजपा के लिए स्वाभाविक रूप से एक जवाब देने का वक्त है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस उसका रहा, बिगड़ा, जिन कारणों से बिगड़ा, उन कारणों का उसको उपाय ढूंढना पड़ेगा। या तो भारतीय जनता पार्टी अब यही जाके कोशिश करे कि ये फ्लूक था, ये झूठ था, ये फर्जी था, ये हेमंत जी जो आरक्षण, एक सवाल मेरा है आपसे हेमंत जी, बचाने और हेमंत जी जी क्या उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा जिस पर लोकसभा चुनाव हुआ है, या इस बार के मुद्दे एकदम बदल गए हैं और बाई इलेक्शन एकदम लोकल इश्यूज पे होगा, विधानसभाओं के लोकल इश्यूज पे? देखिए, दुर्भाग्य है इस देश में कि ये चुनाव पूरी तरीके से पॉलिटिकल होते हैं, आवश्यकता से अधिक पॉलिटिकल होते हैं। और चुनाव चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, इशूज तो बड़े बड़े ही सामने होते हैं। अभी आप देखिए अपोजिशन और भाजपा के बीच में इशू क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। चल रहा है वो जो बलात्कार हो गया, वो जो नाबालिग साथी कांड हो गया, ये कांड हो गया, ये कांड हो गया, इस पर फोकस है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा इशू यह होगा कि किस तरीके से अपोजिशन ने, खास तौर से जो इंडिया गठबंधन है, उसने रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया, आपको गलतफहमी में डाला, और उन्होंने गलत बयानी की। एक इशू तो सुनिश्चित रूप से इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ आरक्षण के वर्गीकरण का, इसको मायावती ने बहुत ही एग्रेसिवली टेकअप किया। आपने देखा होगा 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैक टू बैक उन्होंने की और इस पर वो बड़ी आक्रामक रही हैं। आपको लगता है कि वो अपनी कम्युनिटी में मैसेज पॉलिटिकली पास ऑन करने में सक्षम हुई कि या नहीं हुई? अभी देखिए, उन्होंने जिस तरीके से इस बात पर अपना रवैया, अपना रुख रखा, एक संदेश था, और संदेश अपने कोर वोट बैंक के हित का था।
तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की बातें आती हैं किसी बड़े फैसले के बाद, तो उसका असर तो जनता के बीच जाता है। अब ये देखना होगा कि कितना कम्युनिकेट कर पाई हैं वो अपने लोगों को। जी, मुझे लगता है कि इस बात को वो लोग ये विधानसभा के उपचुनाव के दौरान भी जब उनकी अगर वो जाएंगी चुनाव प्रचार के लिए, मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति से बीएसपी गुजर रही है, मायावती का खुद फील्ड में जाना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी भी एक बड़ा वर्ग है समाज का जो मायावती की ओर देख रहा है, चाहता है कि दोबारा ये मजबूत हो, तो इस इशू को वहां भी ले जा सकती हैं। थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिएगा। इस परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ।